हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से। सर, एक बड़ा अच्छा प्लान है, आपसे बात करी 2 मिनट के लिए। नॉट इंटरेस्टेड, बात मत कीजिए। हेलो सर, मैं रवि बोल रहा हूँ एबीसी कंपनी से। सर, एक रियल एस्टेट का सर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है सर गुड़गांव के अंदर। नॉट इंटरेस्टेड, बात करना। हेलो सर, मैं एबीसी कंपनी से राहुल बोल रहा हूँ। सर, बड़ा अच्छा सा प्लान है नोएडा में सर, एक प्रॉपर्टी में। नॉट इंटरेस्टेड, बात करना। अरे, ये क्या है? ये है टिपिकल जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ के फोन करते हैं। ऐसे ही लोग बात करते हैं। आपको भी फोन कॉल आते होंगे ना। हेलो सर, मैं फला कंपनी से बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। हालांकि मैं उन लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है, राइट? क्योंकि मैं कभी उस दौर से गुजरा हूँ। मैं भी कभी जब जॉब में था तो ऐसे फोन कॉल हमें करने पड़ते थे, और लोग फोन धड़ाम से कट कर देते थे। तो समाधान क्या है? स्क्रिप्ट की जो बला है ये क्या है, आइए बात करते हैं। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि स्क्रिप्ट आपको यूज करनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए, क्या है सही तरीका, और कैसे आप फोन पे विदाउट स्क्रिप्ट सेल कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट है क्या। देखो दोस्तों, स्क्रिप्ट बड़ी सिंपल सी चीज है। स्क्रिप्ट कुछ वर्ड आपको लिख के दे दिए गए, जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है, और आपको बोला गया ये पढ़ना है। आपके सामने रखा हुआ है और आप पढ़ के बोलो। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, अब अगर मैं स्क्रिप्ट से पढ़ के बोलूंगा तो कैसा लगेगा आपको? पता नहीं यार, कैसा टाइप पास आदमी आ गया है, राइट? तो जब आप स्क्रिप्ट से काम कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि आपको दिया गया है, आपको वही पढ़ना है, आपको लेफ्ट राइट जाना नहीं है। और जब आप स्क्रिप्ट के हिसाब से चलोगे तो आप एक एज ए रोबोट साउंड करते हो, और सामने वाला बंदा समझ जाता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, आप एक सेल्स पर्सन हो, और आपको चेपने की कोशिश करोगे, और वो पहले से ही बंदा फिर वापस चलेगा डिफेंस जोन में, राइट? तो ये है स्क्रिप्ट का मतलब, कि आप एक रोबोट के तरीके से आपको फोन कॉल करना है। बस आपको नंबर डायल करना है, जैसे वर्चुअल फोन कॉल्स आजकल आ गए हैं, राइट? बट रियली में जो है, स्क्रिप्ट आपको यूज करनी चाहिए एज ए रोड मैप। मैं बताऊंगा आपको कि दोनों में अंतर क्या है। अब बात करते हैं कि किस तरह के सेल्स के लोग यूज करते हैं स्क्रिप्ट को, राइट? तो जो लोग सेल्स में थोड़ा सा इमेच्योर हैं, जिनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है अपने प्रोफेशंस की, और जो थोड़ा सा लगता है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे सेल्स के गुरुज ट्रेनर बोलते हैं यूज द स्क्रिप्ट, यूज द स्क्रिप्ट। मैं इस बात से थोड़ा सा दूसरा मत रखता हूं, बताऊंगा क्यों। आई विल गिव यू द प्रूफ ऑल्सो, डोंट वरी, राइट? तो जो लोग थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, इमेच्योर है, डरे घबराए सहमे से हैं, वो लोग जिंदगी भर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, और उनके लिए ठीक भी है। लेकिन आपको मैं सिखाऊंगा कि आप अगर नए भी हैं किसी इस सेल्स में, तो भी आप बगैर स्क्रिप्ट कैसे सेल कर सकते हैं। अब तीसरा जो सवाल है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या स्क्रिप्ट के बगैर मैं फोन पे सेल कर सकता हूं? दैट्स द जेन्युइन क्वेश्चन यू माइट बी हैविंग इन योर माइंड, राइट? सो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या विदाउट स्क्रिप्ट सेल्स क्लोज हो सकती है फोन पे, और उसका जवाब है हाँ, यस। लेकिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है अपने ऊपर, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपको नॉलेज कितनी है जो चीज आप सेल कर रहे हो, उस इंडस्ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। और तीसरा पॉइंट, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडल करने की स्किल कैसी है। अगर ये तीनों चीजें ठीक है, तो आप फोन पे सेल कर सकते हैं, देयर नो डाउट अबाउट इट, राइट? नाउ, मैं क्यों स्क्रिप्ट के खिलाफ हूं? व्हाई आई डोंट सजेस्ट स्क्रिप्ट? मैं बताता हूं, आई गिव यू द रोड मैप कि व्हाट वर्ड टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन, बट दैट्स नॉट स्क्रिप्ट। बिकॉज स्क्रिप्ट लाइक आपको फिर रोबोट बनना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि एक कामयाब डॉक्टर के पास आप गए, आपको की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर पहले देखे, अच्छा ये प्रॉब्लम है, लेट मी जरा पढ़ने दो, जब देखता हूँ क्या दिक्कत है आपको, फिर वो काम करे। कैसा लगेगा आपको? या आप किसी वकील के पास गए, वो बोले अच्छा ठीक है, ये हुआ है, लेट फाइंड आउट धारा 300 ये वो फला फला, अच्छा हाँ ये, कैसा लगेगा आपको? तो आप लोग ये तो इमेच्योर है, इसको तो पता ही नहीं है। यही होता है जब आप किसी के सामने स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो सीए, डॉक्टर, लॉयर, इनको नहीं पता होगा तो आपके सामने नहीं पढ़ेंगे। जब आप चले जाओगे तब अपने ऑफिस में बैठ के उसका पता लगाएंगे या गूगल करेंगे, उसके बाद में आपको जवाब देंगे।
क्योंकि वो वहां पे एज ए अथॉरिटी है। तो जब आप स्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करते हो और आप नेचुरल रहते हो तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हो, जिसकी वजह से पीपल स्टार्ट गिविंग यू रिस्पेक्ट। और जब तक आप मार्केट में रिस्पेक्ट नहीं पाओगे, आपको ट्रस्ट नहीं मिलेगा, और ट्रस्ट के बगैर बिजनेस तो चलता नहीं है, राइट। और दूसरा कारण है, मैं जो स्क्रिप्ट को रिकमेंड नहीं करता, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो तब भी मैंने बहुत कम स्क्रिप्ट इस्तेमाल करी है। आई वॉज लाइक गेट ऑन द कॉल एंड मेक फोन कॉल्स, गेट ऑन द कॉल मेक फोन कॉल्स। तो आप अगर शुरू कर रहे हो, मैं भी आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं कैसे आप विदाउट स्क्रिप्ट आप सेल कर सकते हैं, राइट। सो आपको स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, आपको नेचुरल रहना है। और मेरे जो मेंटोर हैं, ही इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्क्रिप्ट, क्योंकि वो कहते हैं स्क्रिप्ट के साथ अगर चलोगे तो आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप कभी नेचुरल नहीं हो पाओगे। एंड नेचुरल पीपल आर कॉन्फिडेंट पीपल, एंड कॉन्फिडेंट पीपल आर सक्सेसफुल। देखो, तीनों चीजें जुड़ी, सफलता आप चाहते हो, पैसा चाहते हो, उसके लिए यू हैव टू बी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आप नेचुरल होते हो, और अगर आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो नेचुरलिटी आपके अंदर नहीं आएगी। सो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबॉडी एल्स। नाउ मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आपको आ रहा होगा, तो फिर करें क्या, उसका समाधान क्या है? उसका सिंपल समाधान है, 3 स्टेप में वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला स्टेप, दैट यू बी एब्सोल्युटली ओके इन योर ओन स्किन, मतलब अपने आप में आप कंफर्टेबल हो जाओ। बी नेचुरल, जैसा आपका टोन है, जैसी आपकी आवाज है, जैसी आपकी वॉइस है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपकी आवाज अमिताभ बच्चन की तरह होने की जरूरत नहीं है, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, वही बहुत अच्छी है। लोग कॉपी करते हैं दूसरे को, वही तो सबसे बड़ा गुनाह करते हैं लोग। डोंट कॉपी एनीबॉडी एल्स, योर वॉइस इज वंडरफुल, यू आर फैंटास्टिक, अब वर्ल्ड क्लास हो, ये सोचना है, दैट्स यू आर। सो फर्स्ट बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, बी नेचुरल। वो कैसे होगा? जब आप अपने दिमाग से कस्टमर को लूज करने का फियर हटा दोगे, विच मींस रिमूव ऑल द फियर टू लूज द प्रोस्पेक्ट। वो देखो, अभी आपके लिए प्रोस्पेक्ट ही है, अभी वो आपको पैसा तो वहां से आया नहीं है, जस्ट अ प्रोस्पेक्ट, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। सो व्हाई डू यू हैव प्रेशर टू लूज हिम? मे बी दैट्स ओके, लूज हिम, that's okay. Why do you have pressure? So once you remove the pressure to lose the prospect, you become natural. That's okay. Second thing, I use the philosophy called Hilato effect. What this is all about? Hilato effect क्या भाई? What this Hilato effect? Hilato effect means, देखो जो मार्केट में लोग हैं, इतने सारे लोग उनको फोन करते हैं, तो वो एक ही बार सुन सुन के वो पक चुके हैं। जैसे फोन किया, हेलो सर, वो पहली बंदा फोन कर, पता लग गया कि सेल्स का आदमी, कोई टेलीकॉल वाला मुझे फोन करेगा, वो बंदा वैसे रेडी है। आपको स्मार्ट बनना है, आपको कुछ ऐसा कहना है शुरू के 5 सेकंड में ही कि वो बंदा प्रिपेयर ना हो उसको हैंडल करने के लिए, और वो हिल जाए। हिल मतलब ऐसा नहीं कि सीट से खड़ा हो जाए, अपने माइंड को वो समझ ना पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और वो आपसे बात करे ही करे। यही है, अगर आप कोल्ड कॉलिंग की मास्टरी करना चाहते हैं तो। मैंने आपको बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट बताया, हिला दो इफेक्ट। कुछ ऐसा 5 सेकंड में कहना है जिससे कि सामने वाला बंदा रेडी ना हो उसको हैंडल करने के लिए। आपको ऐसा तीर छोड़ना है, राइट? दैट विल चेंज द गेम। और तीसरा पॉइंट, आपको पोस्चर रखना है, हैव अ पोस्चर। वो कैसे आएगा? जब आपको अपनी मार्केट की नॉलेज होगी। सो बिकम अ डॉक्टर। इफ यू आर इन द रियल एस्टेट बिजनेस, बिकम अ डॉक्टर। इफ यू आर अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बिकम अ फाइनेंशियल डॉक्टर। वट एवर यू आर सेलिंग, उस इंडस्ट्री की नॉलेज करके अपने आप को सेल्स पर्सन से एज ए डॉक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए अथॉरिटी आप बना लो। डॉक्टर डज नॉट मीन कि हम लोगों को जाके इलाज कर रहे हैं, बट जो प्रोफेशन में आप हो, एज ए डॉक्टर ही तो काम करो आप, तभी तो आप बन सकते हो। पीपल विल रिस्पेक्ट यू। सो 3 स्टेप, नंबर 1, बी नेचुरल। नंबर 2, हिला दो इफेक्ट। एंड नंबर 3, व्हाट? बिकम ए डॉक्टर। नाउ, क्या आप चाहोगे मैं आपको एक लाइव कॉल करके दिखाऊं कैसे मैं कोल्ड कॉल करूंगा? अगर करूंगा तो, राइट? और ये मैं तीनों चीज इस्तेमाल करूंगा। ओके, लेट्स सी। Let's say I'm calling for a real estate. Okay, I'm trying to sell a real estate property. I'm talking to, आपको पता है गुड़गांव में अगर प्रॉपर्टी बेचनी है आपको, खासकर जो गुड़गांव में गोल्फ कोर्स है, यहाँ पे प्रॉपर्टी 3-4 से नीचे आती नहीं है. So of course you have to talk to somebody who is a rich person, right? So how I will call? Yeah, is it Mr. Rahul? Hi Rahul, I am Ravi. I am not sure why I have number in front of me. I'm sorry, can you help me out? I have your number with me. Now pause. मैंने क्या बोला? क्या मैंने ये बोला कि मैं फला रियल एस्टेट कंपनी से बोल रहा हूं? नहीं, मैंने सिर्फ बोला
हाय राहुल, आई एम रवि, आई एम नॉट श्योर कि मैं आपको क्यों फोन कॉल कर रहा हूँ, आपका नंबर मेरे पास है। अब वो क्या बोलेगा? लेट्स से नाउ ही इज द कस्टमर, you have called me, you might know why you are calling, exactly that's why I am trying to figure out। अब मैं कह रहा हूं, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने फोन कॉल क्यों किया आपको। मे बी आई एम नॉट श्योर। नाउ व्हाट आई विल डू, राहुल, would you mind if I can tell you about a way how you can make money through real estate? Now what I say, I'm not saying I'm selling the real estate। मैंने क्या बोला, क्या आप पैसे बनाना चाहोगे रियल एस्टेट के जरिए? अब मैंने जिस बंदे को फोन किया है, मैंने रिसर्च करी होगी कि वो पैसे वाला आदमी है, तो ऑब्वियसली बात है एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड टू मेक मनी। मे बी ही कैन से नो टू मी, बट अभी क्या है, वो बोलेगा मे बी या टेल मी, देन व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क द क्वेश्चन, राहुल इज दैट ओके इफ आई कैन आस्क यू one two question connected to this discussion, and then you can ask some question to me, and if you don't like something you can fire me, you can say no to me, is that okay with you Rahul? अब मैंने क्या किया, अभी मैंने उसको कोई रियल एस्टेट समझाया ही नहीं है, मैंने उससे सवाल पूछने की परमिशन मांग ली। अब अगर ये बंदा इंटरेस्टेड होगा, ये मुझे सवाल पूछने की इजाजत देगा। लेट्स कंटिन्यू, ओके गो अहेड। सो राहुल, जब रियल एस्टेट की बात आती है तो आपकी फिलॉसफी क्या है? बिकॉज आई बिलीव रियल एस्टेट तो रिच लोगों का इन्वेस्टमेंट है, आपको पता है 90% पीपल हैव द इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो इन द रियल एस्टेट, इट्स द रिच पीपल, राइट? लाइक डोनाल्ड ट्रम्प एंड ऑल द बिग बिलियनियर इन द वर्ल्ड। सो आपकी क्या फिलॉसफी है जब रियल एस्टेट की बात आती है? व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू लाइक टू डू, राइट? अब यहां मैंने क्या किया, वो बंदा कुछ ना कुछ बोलेगा या बोलेगा आप बताओ ना आपके पास में क्या है। लेट्स सपोज उसने मुझे एक और ऑब्जेक्शन दिया, कहता है आप बताओ आपके पास में क्या है मिस्टर रवि, आपने मुझे फोन कॉल किया है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल मी। तो मैं क्या बोलूंगा, आई डोंट नो राहुल। व्हाट यू डोंट नो मतलब क्या है? I don't know means I don't know actually what you would be interested. What is your philosophy? What kind of budget you have, right? What kind of property you like? What is your past history about the real estate? जब तक मुझे आप कुछ बताएंगे नहीं, how can I suggest something? I'm not a salesperson. I'm a real estate professional. And that's why I wanted to ask you a few questions. Now understand? Now just see what I have done, my friend. मैं उस बंदे को बातों में लेके चला हूं, यानी I am trying to understand whether this guy is right or wrong, और मैं यहाँ पे as a salesman बिल्कुल साउंड नहीं कर रहा हूँ। I'm not sound like desperate, needy, cheesy, greedy, begging. At the end what will happen? या तो इस बंदे को मैं क्वालिफाई कर लूंगा, या इसके पास आज पैसे नहीं होंगे, या मैं इससे दोबारा फोन करने के टाइम लूंगा, या मैं इसको जूम पे ले आऊंगा, या ये मुझे मना कर देगा, या तो ये मुझे फायर कर देगा या मैं इसको फायर कर दूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? यही एग्जांपल आप इंश्योरेंस में ले सकते हो। हर चीज में देखो, अब ये प्रैक्टिस लगेगी, मैं आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कई साल ये किया हुआ है, एक्चुअली ग्राउंड पे मैंने काम किया है, राइट? इट्स नॉट अ थ्योरी। लेकिन आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ये जस्ट स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी बातें फॉलो करना, आपका गेम बदलना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे जुड़े रहिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। ऑल्सो आप अगर सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो इस फोन कॉल की मास्टरी करने के लिए, तो आई रन अ फोन टू फॉर्च्यून मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें मैं केवल 25 लोग लेता हूं और आफ्टर दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो आई हैव ओनली 2 बैचेस जो कि ऑलरेडी फुल हो चुके हैं और वो रन करना है। आप अगर उसमें एनरोल करना चाहते हो तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, बिकॉज बहुत से लोग पहले से उसमें ऑलरेडी लाइन पे हैं, तो ये वेटिंग लिस्ट रहेगी, आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जब वो स्टार्ट होगा तो आपके पास मेल आ जाएगी, फिर मेरी टीम आपसे बात कर लेगी एंड देन विल टेल यू कि हम उसमें आपको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। मेरे साथ में यूट्यूब में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर कहता हूं, सफलता मिलेगी जरूर अगर आप शिद्दत से काम करोगे, देर हो सकती है अंधेर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जब आप फोन कॉल करते हैं तो फोन पे सामने वाले बंदे को कैसे बनाए रखें, जैसे मैं ये राहुल के साथ कर रहा था, याद है? इस तरीके से कैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे फोन पे प्रोस्पेक्ट को बनाए रखें, क्योंकि जब तक वो प्रोस्पेक्ट को आप रखोगे नहीं,
तब तो गेम बनेगी नहीं. सो हाउ टू कीप द प्रोस्पेक्ट ऑन फोन फॉर एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड बिगिनिंग ऑफ द कॉल, राइट? सो विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. रात को 9 बजे आपको वीडियो आएगा, वेट कीजिएगा. और अगर आप चाहते हैं इससे किसी और का भला, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू 3 people. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.